नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। स्वामी हंसानंद सरस्वती जी का ग्रंथ मृत्यु के उस पार, और दूसरा हेडिंग है भगवान संसार दुखमय है, इससे क्या आशा करें। यह संसार दुख में ही है। संसार में जब यह जीव अस्तित्व में आया तब से इसके पीछे दुख लगे हैं। सबसे प्रथम गर्भ दुख, उसके बाद में जन्म दुख, उसके बाद में आदि दुख, उसके बाद में व्याधि दुख, वियोग दुख, जरा दुख, मृत्यु दुख। इस तरह दुखों के सागर में यह जीव डूब रहा है। जीव के लिए तो यह दुख का महासागर है, जिसका कोई आर पार नहीं, जिसका कोई किनारा नहीं। वैसे तो जन्म आदि में और मृत्यु अंत में होता है। वैसे तो जन्म आदि में और मृत्यु अंत में होता है, तो मृत्यु के बाद में दुख दिखाई नहीं पड़ना चाहिए था। मृत्यु से ही जीव के दुखों का अंत होना चाहिए था, मगर ऐसा होता नहीं। यह संसार चक्र के समान है, वह मृत्यु के बाद में भी प्राप्त होता ही है। मृत्यु से जीव के दुखों का अंत नहीं होता है। जैसे पानी के आवर्त में मिला हुआ कोई कीड़ा ऊपर आता है, फिर पानी की गहराई में डूब जाता है, फिर ऊपर आता है और घूमते घूमते फिर डूब जाता है, वैसे ही यह संसार चक्र के समान घूमता है। गर्भ के बाहर आया तो जीव का जन्म हुआ, जीव ऊपर आया, गर्भ में असह्य दुख होता है, फिर जन्मते समय दुख होता है, फिर काम क्रोध मोह मद मत्सरादियों से होने वाले मानसिक दुखों को आदि दुख कहते हैं। रोग आदियों से शरीर को होने वाले दुख को व्याधि दुख कहते हैं। माता पिता भ्राता भगिनी पति पत्नी पुत्र इनका वियोग हुआ तो वियोग दुख, वृद्धावस्था का दुख, जरा दुख और आखिरी मृत्यु का दुख। इस तरह जीव को सदैव दुख चक्र में घूमना ही पड़ता है। जीव को लगता है मृत्यु ही संसार का अंतिम दुख होगा, अब इन दुखों से छुटकारा होगा, मगर ऐसा होता नहीं। संसार चक्र तो चलता ही रहता है। जीव पुनः गर्भ में चला जाता है, पुनः जन्म आदि व्याधि वियोग जरा मृत्यु आते ही रहते हैं। इस जीव के अनंत जन्म और अनंत मृत्यु बीत गए, परंतु इस संसार सागर का किनारा कभी इसको नजर नहीं आया। इस जीव के अनंत जन्म और अनंत मृत्यु बीत गए, परंतु इस संसार सागर का किनारा कभी इसको नजर नहीं आया। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।